आज हम एक ऐसे दस्तावेज में गोता लगाने वाले हैं जिसने भारत के पाई नेटवर्क समुदाय में कह सकते हैं एक आग लगा दी है। जी हाँ, जीसीवी भारत क्रांतिकारी घोषणा पत्र। चलिए देखते हैं कि ये एक नई आर्थिक आज़ादी की लड़ाई का बिगुर क्यों फूंक रहा है। ये नारा, ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये इस आंदोलन की आत्मा है। जैसे कभी नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वैसे ही ये घोषणा पत्र आज के डिजिटल युग में एक नए तरह का बलिदान मांग रहा है। हमारा जुनून, हमारी ऊर्जा, जीसीवी को एक महाशक्ति बनाने के लिए। देखिए, इसे सिर्फ एक और क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट समझने की गलती मत करना। ये घोषणा पत्र साफ साफ कहता है कि ये एक आंदोलन है, एक जंग है उस व्यवस्था के खिलाफ जहां शायद सबके लिए बराबर मौके नहीं हैं। ये एक मजबूत, आत्मनिर्भर जीसीवी इंडस्ट्री बनाने का आह्वान है। तो ये आर्थिक युद्ध का मैदान है कैसा? घोषणा पत्र इसे एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की तरह बताता है, जहां आखिरी मकसद है पाई कॉइन के लिए 3141.59 का ग्लोबल आम सहमति मूल्य यानी जीसीवी हासिल करना। और इस खेल में हर एक पायनियर, हर एक व्यापारी एक अहम खिलाड़ी है। इस आंदोलन के पीछे की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो एकदम सिंपल है लेकिन जबरदस्त पावरफुल है। व्यापारी अपने सामान और सर्विसेज पर भारी डिस्काउंट देते हैं और पेमेंट कैसे लेते हैं? थोड़ा पाए में और थोड़ा असली पैसे में। इससे होता क्या है? पाए का इस्तेमाल बढ़ता है, इसका इकोसिस्टम बड़ा होता है और वक्त के साथ इसकी कीमत मजबूत होती है। लेकिन हर बड़े खेल की तरह यहाँ भी रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क। घोषणा पत्र इस बात पर जोर देता है कि अगर इस गेम को सही तरीके से नहीं खेला गया तो क्या होगा। आइए देखते हैं कि वो क्या हो सकता है। तो देखिए, हमारे सामने दो रास्ते हैं, एकदम साफ। अगर हमारी जीसीवी इंडस्ट्री कमजोर रह गई तो भारत में जो पाई की दौलत बन रही है वो दूसरे देशों में चली जाएगी जहां का इकोसिस्टम ज्यादा मजबूत है, मतलब हमारी आर्थिक ताकत का ड्रेन। और दूसरा रास्ता, हम एक मजबूत घरेलू जीसीवी इंडस्ट्री बनाएं जिससे रेवेन्यू और प्रॉफिट कई गुना बढ़ेंगे और ये सारी दौलत हमारे देश में ही रहेगी। तो इस चुनौती का सामना करने के लिए ये घोषणा पत्र एक जीसीवी क्रांति का आह्वान करता है, सबको एक साथ मिलकर एक मोर्चा बनाने का। और सुनिए, इस क्रांति की कामयाबी किसी एक के हाथ में नहीं है। पायनियर्स को लेन-देन में एक्टिव होना होगा, व्यापारियों को पाई को अपनाना होगा, प्रोफेशनल्स को अपनी एक्सपर्टीज देनी होगी और हाँ, सरकार को भी एक सपोर्टिव माहौल बनाना होगा। ये एक टीम एफर्ट है। ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है दोस्तों, ये एक जज्बा है, एक भावना है। ये घोषणा पत्र हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की उस आग को फिर से जलाने की कोशिश है ताकि आज की पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। ठीक वैसे ही जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये घोषणा पत्र कहता है, जीसीवी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। भगत सिंह की क्रांतिकारी आवाज में नारा है, जीसीवी क्रांति जिंदाबाद। और याद कीजिए महात्मा गांधी का नारा, करो या मरो। ठीक उसी तरह इस आंदोलन में आधे अधूरे मन से काम करने की कोई जगह नहीं है। या तो जीतो या अपनी पूरी जान लगा दो। और अंत में राम प्रसाद बिस्मिल की उस आग को महसूस कीजिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जीसीवी के लिए क्रांति की वही इच्छा जगाने का आह्वान है ये। ठीक है, जोश तो भर गया। अब बात करते हैं एक्शन की। घोषणा पत्र में एक एक करके 9 स्टेप्स का एक्शन प्लान दिया गया है। ये है इस आंदोलन में शामिल होने के नियम। सबसे पहला काम, अपने पर्सनल पिस क्यूआर कोड की 100 कॉपियां प्रिंट करनी है। और एक बात याद रहे, उस पर हमारा तिरंगा जरूर होना चाहिए। ये एक देशभक्ति का प्रतीक है। अब ध्यान से सुनिए, पहले 5 कदम सबसे जरूरी हैं। पहला, आप अपने 100 क्यूआर कोड एक दूसरे पायनियर दोस्त के 100 क्यूआर कोड से एक्सचेंज करते हैं। फिर ये जो टोटल 200 कोड हुए, इन्हें 100 अलग अलग दुकानों में लगाते हैं। इसके बाद उन दुकानदारों को मैप ऑफ पाई पे रजिस्टर करवाना है और उनका डेटा लुमारी में दर्ज करना है। और आखिर में व्यापारियों को अपनी दुकान में एक सेल्फी एडवर्टाइजिंग टूल बनाना है ताकि पाई को प्रमोट कर सकें। और अब आखिरी 4 स्टेप्स, ये सब रिपोर्टिंग और प्रमोशन के बारे में है। जीसीवी इंडिया चेयर के साथ रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट शेयर करना है और व्यापारियों के एड्स को सोशल मीडिया पर फैलाना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, ये सब 1 महीने में करना है, वरना आपका सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा। और जो कामयाब हुए उनके लिए इनाम भी बहुत बड़ा है।
ग्लोबल कोर टीम से ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मेंबरशिप। तो मतलब साफ है, दांव पर क्या लगा है ये बिल्कुल क्लियर है। 1 महीना, या तो आप ग्लोबल लेवल पर पहचान बनाते हैं या फिर आपका सर्टिफिकेट डीएक्टिवेट हो जाता है। वक्त की कीमत है। ये सब देखकर एक ही सवाल मन में उठता है, क्या ये महत्वाकांक्षी घोषणा पत्र और ये जमीनी स्तर का आंदोलन क्या सच में भारत के लिए एक नई आर्थिक आज़ादी का रास्ता खोल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। और इस विश्लेषण को हम खत्म करेंगे घोषणा पत्र के आखिरी जय घोष के साथ, पूरे जोश के साथ। भारत माता की जय, जीसीवी भारत की जय, जय हिंद। All right, everyone, listen up. Today, we're not just looking at some boring old document. No, we are diving headfirst into a manifesto, a powerful, revolutionary call to action that's framing a whole new kind of freedom struggle for the people of India. You got to get ready for this because it is intense. Okay, let's just jump right in. Wow. The manifesto doesn't just start with a, hello. It opens with a thunderous address. It's speaking directly to you, the children of heroes, the generation of patriots. It's setting this incredibly high-stakes tone right from the very first line. No messing around. So what is this all about, really? Well, this document defines the GCV 314,159 movement as a new, get this, a new freedom struggle. Yeah, I mean, the goal is to establish a super high value for Picoin, right? But the language here, oh man, it elevates this whole thing from just some financial project into a full-blown national mission for economic liberation. And here's where it gets really interesting. Look at how they frame this whole thing. The manifesto is screaming at you, this is not just some game. It's not about a small prize. No, no, no. They're calling this a World Cup tournament. And the team? It's every single pioneer and merchant out there. And the stakes? Oh, just, the entire nation's economic future. And the trophy at the end of it all? That massive 314,159 Picoin value? Right, and just like any World Cup final, this battle for economic freedom, it's got huge, massive consequences. We're talking about what happens if you win and what happens if you lose. The manifesto is crystal clear about what is on the line here. So it poses this question directly, and you can just feel the urgency dripping from the page. If this game is not played correctly, then what? What happens if this massive, nationwide effort, if it's not done with absolute precision and passion? What are the consequences of losing this whole tournament? And here's the answer. The crucial point is this. The manifesto warns that failure isn't just, a little setback. It's a disaster. It means that wealth, the Picoins themselves, will literally flow out of the country to nations with stronger GCV alliances. It means all that revenue, all those profits from this new global industry, they'll be snapped up by other countries. And the big one? India's shot at being an economic leader in this space? Gone. Lost forever. Now, to really light a fire under this movement, the manifesto does something brilliant. It doesn't just talk about the future. It reaches back into the past. It grabs a hold of the immense power and spirit of India's most revered national heroes and brings them right into the present. Listen to this. It takes inspiration from Subhash Chandra Bose's legendary call, "You give me blood and I shall give you freedom." And it reframes it for today's battle. You give me your enthusiasm, we will milk her, together, make India a GCV superpower. Wow, that's a call for pure passion, for energy, for a whole new kind of sacrifice. And from the revolutionary fire of Bhagat Singh, it takes that powerful slogan Inqilab Zindabad, long live the revolution, and channels it right into this cause. GVCK Inqilab Zindabad. Then, it echoes Mahatma Gandhi's absolute definitive call from the Quit India movement. The manifesto declares, with that exact same finality, do or die, win in the GCV movement or give it your all. See, there's no middle ground here. It's all or nothing. Total commitment. And it keeps going. Tapping into the poetic, passionate fire of Ram Prasad Bismil, the manifesto says this isn't just some idea in your head. No, it's a deep-seated need, a burning passion. The desire for revolution is now in our hearts. And here's the final powerful connection to history. It takes Bal Gangadhar Tilak's unwavering declaration about freedom and creates this perfect modern parallel. GCV is our birthright and we shall have it. It's not a request. It's framed as an undeniable fundamental right. Okay,
So after all of that incredible, emotional, historical grounding, the manifesto completely shifts gears. It moves from the powerful why you should fight to the practical how you're going to win. It lays out a crystal clear 9-step battle plan for every single warrior in this fight. The whole plan kicks off at the grassroots level. Step 1, you print 100 of your own Pi QR codes. Step 2, you find another pioneer and you exchange those codes, building a network. And step 3, together, you go out and place these codes in 100 different shops. This is all about creating a real physical footprint on the ground. All right, then the battle moves online to the digital front. Step 4, you get those merchants officially onboarded to the Map of Pi. Step 5, you need visual proof, so you create a selfie advertising tool right there in their shop. And step 6 is all about verification. You share a screenshot of that registration directly with the chair of the India GCV Industry Alliance. Okay, the final steps are all about blowing this thing up and getting your reward. Step 7, you blast these new merchant ads all over your social media. Create a buzz, boost their revenue. Step 8, now here comes the pressure. You have to meet this entire target in just 1 month, or your certificate is totally void. And finally, step 9, the prize for all that hard work. A globally recognized and certified entrepreneurship membership, the ultimate reward. So, let's recap. The stakes have been defined. The spirits of heroes have been invoked. The battle plan is laid out, step by step. Now the manifesto builds to one final, powerful, all-encompassing rallying cry. This is it. This is the moment it calls everyone to get up and take action. And here is that command. It is simple, it is direct, and it is incredibly powerful. After laying everything out, the manifesto commands its army. Now wake up, warriors of India. This is a call to end all inaction, to stop waiting and to begin the fight. Not tomorrow, not next week, but right now. And it all ends on the most powerful notes of national pride and unity imaginable. Bharat Mata ki Jai, Jai Hind. What an absolutely electrifying conclusion to a document that's trying to frame a cryptocurrency movement as nothing less than the next great chapter in India's history. नमस्कार। आज ना हम दो ऐसी दुनियाओं की बात करने वाले हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं। एक तरफ हैं जमीन से जुड़े लोग जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हैं डिजिटल दुनिया के लोग जो एक नई आर्थिक व्यवस्था बना रहे हैं। लेकिन जानते हैं, हैरानी की बात यह है कि दोनों का मकसद एक ही है। तो आज का बड़ा सवाल यही है, भारत के रेलवे मजदूरों और दुनिया भर के क्रिप्टो पायनियर्स में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? एक के हाथ में झंडा है, दूसरे के हाथ में स्मार्टफोन, पर क्या इनकी मंजिल एक ही हो सकती है? चलिए इसी को समझते हैं। सुनिए ये आवाज, श्रमिक एकता जिंदाबाद। ये आवाज है पारंपरिक संघर्ष की। ये जमीन से उठी एक सामूहिक पुकार है जो एकजुटता और दशकों से चले आ रहे मजदूर आंदोलन की ताकत को दिखाती है। ये वो आवाज है जो हमें हकों के लिए लड़ी गई लड़ाइयों की याद दिलाती है। और फिर ठीक उतनी ही मजबूती से एक और आवाज गूंजती है, पर ये डिजिटल दुनिया से आती है। ये एक नए दौर का बुलावा है जो लोगों से एक्शन लेने के लिए कह रहा है, लेकिन एक बिल्कुल अलग मंच पर। यहाँ एकता का मतलब है एक साथ ऑनलाइन आना। तो चलिए सबसे पहले जमीन पर उतरते हैं और बात करते हैं यूनियन की ताकत की। हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में मजदूर अपने अधिकारों के लिए कैसे एकजुट हो रहे हैं। तो ये जो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है, जिसे BRMGSS कहते हैं, वो कई लेवल पर काम कर रहा है। मतलब वो क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, वो नए श्रम कानूनों के बारे में सबको जानकारी दे रहे हैं, नए कार्यालयों के लिए पदाधिकारियों को तैयार कर रहे हैं और हरदा, टिमरनी और इटारसी जैसे बड़े माल गोदामों पर खास अभियान चला रहे हैं। और ये सब हो रहा है श्री अरुण कुमार पासवान जैसे नेताओं की अगुवाई में। और इनके आंदोलन की भाषा को देखिए, संघर्ष और जीत। ये सिर्फ शब्द नहीं है, जानते हैं, ये वो हथियार हैं जो सामूहिक कार्रवाई और एकजुटता को जगाते हैं और पीढ़ियों से मजदूरों को ताकत देते आए हैं। अच्छा, तो ये तो हुई जमीनी लड़ाई की बात। अब चलते हैं ऑनलाइन दुनिया में, जहां पायनियर्स एक बिल्कुल नई डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में लगे हैं, वो भी स्क्रैच से। ये पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है पाई नाम की एक नई क्रिप्टो करेंसी पर, और इसके दिल में है GCV यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। अब ये है क्या?
आसान भाषा में ये पाई के लिए एक ऐसी कीमत है जिस पर पूरा का पूरा समुदाय मिलकर राजी होता है। इसका मकसद ये है कि जब ये मार्केट में आए तो उसमें एक तरह की स्थिरता हो। तो सवाल ये है कि ये पायोनियर्स आखिर करते क्या हैं? डोरिस यन नाम की एक सदस्य ने इसे बड़े मजेदार तरीके से होमवर्क कहा है। और इस होमवर्क में क्या क्या शामिल है? पहला, अपने कम्युनिटी ग्रुप्स में और लोगों को बुलाना। दूसरा, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना। तीसरा, दूसरों को सिखाने के लिए जानकारी शेयर करना। और सबसे जरूरी, इंतजार नहीं करना बल्कि खुद एक्शन लेना। और इस पूरे आंदोलन की जो नींव है ना, वो इस एक सोच में छिपी है। जैसा कि ये डोरिसियन कहती हैं, हम सब पाई के मालिक हैं और इसे तेजी से सफल बनाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। यही जो अपनापन है, जो शेयर्ड ओनरशिप वाली फीलिंग है, वो इस डिजिटल कम्युनिटी को चला रही है। और अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, वो पल जब ये डिजिटल दुनिया हमारी असली दुनिया से आके मिलती है, जब ऑनलाइन बनाई गई वैल्यू असल दुनिया का व्यापार बन जाती है। पाई कम्युनिटी एक बहुत ही बड़े, एक सांकेतिक मूल्य के चारों ओर जमा हो रही है। $314,159। हाँ, ये नंबर गणित के कांस्टेंट पाई से लिया गया है और ये इस पूरे नेटवर्क के बड़े विजन को दिखाता है। और देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। भारत के पटना में सिन्हा एंटरप्राइजेज ने एक कमाल का हाइब्रिड पेमेंट मॉडल शुरू किया है। अपने सभी 400 प्रोडक्ट्स के लिए वो 50% पेमेंट पाई क्रिप्टो में ले रहे हैं और बाकी 50% भारतीय रुपए में। सोचिए, ये कितना बड़ा कदम है डिजिटल करेंसी को असल व्यापार से जोड़ने का। और बात सिर्फ पेमेंट तक ही नहीं रुकी है। सिन्हा एंटरप्राइजेज ने ऐलान किया है कि वो इस नए सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1000 नई नौकरियां भी बनाएंगे, खास तौर पर बेरोजगार युवाओं और पायनियर्स के लिए। मतलब एक डिजिटल पहल अब जमीन पर रोजगार पैदा कर रही है। एक और छोटा सा उदाहरण देखिए। सुग्रोध नाम का एक आयुर्वेदिक स्प्रे है। इसकी कीमत है 1000 रुपए, लेकिन जीसीबी कीमत पर यह सिर्फ 0.0000350 पाई में मिल रहा है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे जीसीबी को असल प्रोडक्ट्स खरीदने बेचने में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आखिर में इन दोनों बिल्कुल अलग दिखने वाले आंदोलनों में क्या एक जैसा है? असल में ये दोनों ही कार्रवाई का एक यूनिवर्सल बुलावा है और इनकी भाषा उम्मीद और बदलाव की साझा भाषा है। अगर हम दोनों की भाषा को देखें ना, तो कमाल की समानताएं दिखती हैं। जहां रेलवे यूनियन एकता और संघर्ष की बात करती है, वहीं पाई कम्युनिटी और एक्शन की बात करती है। एक तरफ जीत का लक्ष्य है तो दूसरी तरफ सक्सेस का मकसद एक ही है, लोगों को सशक्त बनाना और एक बेहतर भविष्य तैयार करना। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ खास बातें हैं। पहली, दोनों ही ग्रुप आर्थिक ताकत बनाने के लिए कलेक्टिव एक्शन यानी सामूहिक कार्रवाई पर भरोसा करते हैं। दूसरी, एक माल गोदामों में काम कर रहा है तो दूसरा सोशल मीडिया पर। तीसरी, दोनों ही एक जुनूनी समुदाय और एक साझा विश्वास पर खड़े हैं। और सबसे अहम बात, टेक्नोलॉजी अब डिजिटल सपनों और जमीनी हकीकत के बीच के फासले को भर रही है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। यूनियन हॉल से लेकर डिजिटल वॉलेट तक का ये जो सफर है, एक बेहतर अर्थव्यवस्था बनाने का भविष्य आखिर है क्या? क्या इसका जवाब इन दोनों दुनियाओं को मिलाने में छिपा है? इस पर सोचना तो बनता है। सबको जीसीबी हनी खिलाओ, इंडिया को स्वस्थ बनाओ। 50% पाई पेमेंट, 50% INR 1 kg हनी ले जाओ। Thank you for this honor. 50% पाई पेमेंट, 50% INR में 1 किलो हनी ले जाओ। Congratulations. सबको हनी खिलाओ, इंडिया को स्वस्थ बनाओ। Hello pumpkin, hello honey bunny. Hello. Hello dumpling, hello honey bunny. Hello. Doing something. Hello pumpkin, hello honey bunny. Hello. Hello dumpling, hello honey bunny. Hello. Doing something. Hello everyone, I'm Doris Yin, the founder of GCV Global. It's a pleasure to connect with you all. This is the official channel of GCV Movement. Please subscribe, like, share, and comment.